हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों दुनिया भर में इस वक़्त ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के बहुत ही चर्चा हो रही है। जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, उनका स्वागत किया। इस पर तमाम पश्चिमी देशों के साथ-साथ पाकिस्तान की भी नज़रें हैं। इसके साथ-साथ जिस तरीके से चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधर रहे हैं, जिस तरीके से शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाए हैं, इसे देखकर भी पाकिस्तानियों की छातियों पर साँप लौट रहे हैं। पाकिस्तानी इसे पचा नहीं पा रहे हैं। उनकी बौखलाहट किस तरीके से निकल रही है, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ब्रिक्स इजलास 2024 में भारत रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत करेगा? हलवा पकाओ। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। ये ब्रिक्स जो है एक इम्पोर्टेंट फोरम बनता जा रहा है और उसमें ना सिर्फ जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, बल्कि अदरवाइज भी दावत दी जाती है जो भी होस्ट कंट्री होती है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें इवन एज एन ऑब्जर्वर या वैसे दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? हाँ भाई हाँ। ये गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने ये G20 में करा था, पूरे 55 देशों को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहाँ पे वो कौन से 5 देश हैं? यहाँ पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा। आगे बढ़ते हैं। तो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। तो ये भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। कितनी सी बात होती, पिंक को रेड, रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं हेडलाइंस में कि आखिर क्यों पाकिस्तानियों से ये पूरी दुनिया परेशान है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं। चाइना ब्रिक्स की बात क्यों करेगा? क्योंकि चाइनीज का गला सूख रखा है आजकल। इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में चाइना के। जब तक आप खजूर कमा, भारत उल्टा चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर तुम चाहते हो कोऑपरेशन तो ये तुमने जो ड्रामा कर रखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खत्म करो इसको भाई, वरना हमारी फौजें भी खड़ी हुई हैं। कमजोर मत समझना, ये 2024 का भारत है, मुंह खोलो ठोक देंगे। दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि भारत ने फिर से जो है अपना कार्ड प्ले कर दिया है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज ब्रिक्स समिट के अंदर होने वाली मुलाकात की, जिसके ऊपर अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, दुनिया भर की लीडरशिप की नजरें थी कि क्या शी जिनपिंग और मोदी साहब की क्या मुलाकात होगी, क्या रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा जो रशिया चाहता था कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे, वेस्ट को एक सीक्रेटली मैसेज दे कि आप जितने भी सैंक्शन 15,000 16,000 के करीब सैंक्शन अगर आप रशिया पे लगाते हो तो रशिया स्मार्टली जो है ब्रिक्स से एक मैसेज क्या देने वाला है। तो मैसेज ये आया है कि 5 साल के बाद मोदी साहब और शी जिनपिंग ने 50 मिनट की मुलाकात की और ये हाथ मिलाने के लिए 5 साल तक वेट करना पड़ा। हमारे जयशंकर साहब एशिया मीटिंग के अंदर पाकिस्तान गए थे, तब पाकिस्तान मीडिया के अंदर एक बात बड़ी कॉमन चल रही थी, क्या ये रिश्तों में पड़ी हुई बर्फ पिघलेगी? लेकिन वो बर्फ तो कभी नहीं पिघली है। लेकिन ब्रिक्स समिट में इस बार ऐसा कमाल हुआ, जो पिछले 5 साल से भारत और चाइना के बीच के अंदर जो टेंशन चल रही थी, बॉर्डर टेंशन, वो टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। भारत और चाइना इस बात पे राजी हो गए कि 2020 से पहले जो जहां था वो वहां चला जाएगा। भारत और चाइना के बीच में जो रिश्तों की बर्फ थी वो पिघल चुकी है। हाँ भाई हाँ। और सबसे कमाल की बात है, पाकिस्तान ने ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए अपनी मेंबरशिप अप्लाई की थी, लेकिन पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। एरिया के जी नक्शा बदलने जा रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। कैसे नक्शा बदलने जा रहे हैं? जो साहब ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं ये बड़े सॉलिड, बड़े मजबूत और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं। ये कोई आम कंट्री नहीं है। उसमें रशिया ले लीजिए, उसमें हिंदुस्तान ले लीजिए, उसमें चाइना ले लीजिए, उसमें और भी मुल्क हैं, ब्राजील है और अफ्रीका भी है उसके बीच में। तो ये बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई उन लोगों से फायदा नहीं उठा सका। लेकिन ये दुनिया का नक्शा किस तरह चेंज करने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अमेरिका दुनिया का पावरफुल जो है, दुनिया का सुपर पावर बने फिर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे हैं। नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के, फिर उसने दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। लेकिन ब्रिक्स पैदा हुआ
और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो डॉलर को फाड़ने जा रहा है, डॉलर को बर्बाद करने जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर हैं, जो एक ब्रिक्स एक कंट्रीज है, जो इस बीच में कंट्री है, ये पूरी एक तंजीम जो है, ये क्या करने जा रही है कि डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे, ये दुनिया का नक्शा चेंज करेंगे ट्रेड के साथ, लोगों की हेल्प करके, लोगों को तरक्की देके, डेवलपमेंट करके, अच्छी एजुकेशन देके, ये इस तरह दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं। ना कि अमेरिका की तरह के दुनिया में तबाहियां करवा के अपने आप को सुपर पावर बना के दुनिया का नक्शा चेंज कर रहे हैं। इससे पहले याद होगा आलमी जंग लगी, इतना सा यूरोप है, उतने से यूरोप ने एक फैसला लिया कि उसने अपने सारे यूरोप के 25, 26, 28 कंट्री जितने भी मुल्क है ना, इनके बीच में यूरो चलाया। अब आप रशिया की तरफ आए, पूरा यूरोप एक तरफ और रशिया एक तरफ, उससे बड़ा नहीं है यूरोप मेरे ख्याल से। मुझे ये लगता है कि रशिया से बड़ा यूरोप नहीं है, हिंदुस्तान से बड़ा यूरोप नहीं है, चाइना से बड़ा यूरोप नहीं है, लेकिन यूरोप डॉलर की ऐसी की तैसी कर सकता है कि उसने अपना यूरो चलाया, डॉलर नहीं चलाया अपनी कंट्री के तो बीच ये में। सब कंट्रीज जब मिलकर करेंगे तो फिर तो अगर ये वाकई में अपनी करेंसी बना लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई दुनिया में डॉलर की वैल्यू, जो हर चीज ट्रेड इंटरनेशनल यानी करेंसी ही डॉलर है, हर चीज जो सी है वो ट्रेड हो रही है डॉलर के अंदर, तो फिर तो वक्त खत्म हो जाएगी। बहुत से कंट्रीज हैं, इवन आपने तो बोला ना 5 जो से परमानेंट मेंबर हैं, जाहिर बात है 5 परमानेंट मेंबर हैं ब्रिक्स के, लेकिन जब ट्रेड अगर ब्रिक्स की करेंसी में होगी तो जो ऑब्जर्विंग मेंबर होंगे या जो इस ब्लॉक का हिस्सा होंगे वो सब फिर इसी में ट्रेड करेंगे। इंडियन करेंसी जो है ना, मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए। और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी, इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं कि किस तरह मैंने ये बात कर दी कि ब्रिक्स की जो है इसकी करेंसी बनेगी वो इंडियन रुपए की करेंसी बनेगी, किस तरह बनेगी? बिल्कुल बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, इंडिया ने बहुत सारा जो ट्रेड किया, बहुत सारे देशों के साथ अब जो ट्रेड हो रहा है वो इंडियन रुपी में हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में हो सकता है जो जिस तरीके से रुपया मजबूत हो रहा है, तो ये हो सकता है कि जिस तरीके से डॉलर हर जगह डॉलर हुई पड़ी है, अब आने वाले वक्त में इंडियन रुपी जो है अपने नाम का लोहा मनवा लेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। इस टाइम आप रशिया को देख लें, जिसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, वो भी इस टाइम जंगों के बीच में, वो भी कोई सुखाल या सुखी नहीं है, वो भी जंगों में, यानी कि उसका इमेज जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह चाइना को ले लें, चाइना के इमेज भी जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का इमेज हर चीज से साफ है, ना उसके मुल्क में कोई जंग चल रही है, ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है। वो अपने बासानी तरीके से अपने मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी करेंसी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। अदरवाइज अगर देखा जाए, इसे हम पावर की बात की जाए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि भाई चाइना डेफिनेटली इकोनॉमी में इंडिया से बेहतर है, तो फिर अगर करेंसी होगी तो वो इंडियन रुपीस की बजाय चाइनीज या फिर रशियन करेंसी यूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, आबिद भाई आप क्या समझते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जिस तरीके से वेलकम किया गया? मैं वेलकम की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले करेंसी की बात के ऊपर आइए। हिंदुस्तान का अभी भी काफी ऐसे मुल्क है जिसमें हिंदुस्तानी रुपीस के साथ उनकी ट्रेड हो रही है। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स ख्वाहिश का इजहार किया अपने इसमें शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा तौर पर इसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। उसके हवाले से पहले ये खबरें भी आती रही, क्योंकि ये रूस में समिट हो रही है, तो क्या रूस में जो समिट हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान की रुकनीत के हवाले से फैसला होगा? इसके हवाले से मेरे पास ऑब्वियसली आपके लिए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और ख़बर है। अगर आप देखें ब्रिक्स के हवाले से, तो जो पाकिस्तान है वो ऑफ कोर्स इसका हिस्सा बनना चाहता है, और इसलिए जब इसकी पिछले साल भी एक्सपेंशन शुरू हुई, कई नए ममालिक शामिल हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इसमें दरख्वास्त दी। फैसले इसमें कंसेंसस के साथ किए जाते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तमाम के दरमियान इत्तेफाक राय होना चाहिए, तभी जो इसकी रुकनीत है कोई मुल्क हासिल कर सकता है। जो रूस जब इसकी नुमाइंदगी, ऑफ कोर्स जब उसके पास सदारत है, उसकी मेज़बानी कर रहा है, और अगर आप देखें कि रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स उन्होंने विजिट किया, और उसमें उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया, रादर पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की कोशिश है उसको उन्होंने इंडोर्स किया और सपोर्ट किया, और कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। चीन पहले ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने, तो रूस की हिमायत के बाद ये देखिए ऐसा नहीं है। उसने जो डिप्लोमेट्स आए थे रशिया के, उन्होंने बयान अपना क्लियर करते हुए ये कहा है कि हमने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये पाकिस्तानी मतलब इनका अलग ही फंडा है यार। हर चीज को ये इतना वो बड़ा चढ़ाकर सुनाते हैं कि हर कोई चाहता है। भाई तुम्हारे पास है क्या जो हर कोई चाहेगा कि तुम उनके ग्रुप में शामिल हो जाओ या तुम उसमें शामिल हो जाओ? किसी को तुमसे किसी चीज की कोई मतलब नहीं है तुमसे कोई। तुम अपने उसमें पता नहीं क्या समझते हो खुद को कि हमारे बिना पता नहीं कौन सा काम रुका हुआ है, किस देश की तरक्की रुकी हुई है हमारे बिना।
तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, होश में आओ। आपके लिए आपको जिस तरीके से उठा के बाहर पटका गया है, तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर रशिया ने चाहा होता, कि रशिया चाहता कि आपको लेना है, तो ज़रूर इस पर चर्चा होती, इस पर बातचीत होती। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप सिर्फ़ ये है कि कोई अगर किसी और वे में बात करेगा तो आप उसे अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें करना बंद कर दीजिए, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। ये समझा जा रहा था कि शायद जो काज़ान में ये समिट हो रहा है, तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के सिफारती ज़राए से बात हुई है, तो कम से कम इस समिट में पाकिस्तान को या इसकी रुकनीत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। ना ही जो पाकिस्तान की रुकनीत है या किसी और मुल्क की इस वक्त एजेंडे में शामिल है। ये दफ्तर ख़ारजा के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि जो खबरें वैसे चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान की रुकनीत हो जाएगी और पाकिस्तान के हवाले से फैसला किया जाएगा, तो ज़राए ने मुझे यही बताया कि आम तौर पर इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं तो वर्किंग लेवल के ऊपर पहले ही होमवर्क कर लिया जाता है, और जो समिट के ऊपर जब डिसीजंस होते हैं तो उसको जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ स्टैम्प करते हैं। तो उसके हवाले से जो मेरी ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान के हवाले से अभी तक कोई बड़ा फैसला हुआ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर होमवर्क नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान जो खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है ना, यही कहीं न कहीं इसकी बर्बादी की वजह है। जिस तरीके से हर चीज़ में ये खुद से जो बना के, बढ़ा चढ़ा के जो पेश करता है, वो कहीं न कहीं इसके लिए मुसीबत बन जाती है। अब जिस तरीके से इन्होंने रशिया के जो डिप्लोमेट, जो लीडर आए हुए थे, उनके बयान को जिस तरीके से इन्होंने तोड़-मोड़ के पेश किया, और उन्हें फिर उस पे सफाई देनी पड़ी कि नहीं, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं था। अगर ब्रिक्स में कोई शामिल होना चाहता है, उसके लिए प्रॉपर एक तरीका है, उस तरीके से उसे आना होगा किसी भी देश को। तो जब उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया, उसके बाद भी ये एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि रशिया चाहता है जी पाकिस्तान आ जाए, रशिया चाहता है जी, रशिया का तो काम रुका हुआ है पाकिस्तान के बिना, अब पाकिस्तान ही जाकर के वो काम पूरा कराएगा। तो इनकी इस तरह की जो सोच है, ये उसी में फँस कर रह चुके हैं, इसीलिए इनका कुछ हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।